नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रूही की अभी नई नई शादी हुई थी। ठंड का मौसम और गुनगुनी धूप। रूही का मन हो रहा था गुनगुनी धूप में बैठकर गर्मा गर्म चाय नाश्ता हो जाए, मगर उसके लिए पहले चाय बनाना आवश्यक है। वह अनमने मन से रसोई घर की ओर गई। चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाकर देखा, सासू माँ सविता जी चाय बना रही थी। रूही को देखकर सविता जी ने कहा, अभी सुबह सुबह तुम रसोई घर में क्यों आ गई बेटा? जाओ, जाकर गुनगुनी धूप सेको। थोड़ी देर बाद तो तुम्हें तैयार होकर ऑफिस जाना है। सुबह वाली गुनगुनी धूप कहाँ नसीब होगी। मैं थोड़ी देर में ही चाय लेकर आती हूँ। सासू माँ की बात सुनकर रूही इतनी खुश हो गई कि उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी, तो सविता जी ने उसे बाहों में पकड़कर उठाते हुए कहा, नहीं बेटा, पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। तुम हमारे घर में बहू नहीं, बेटी बनकर आई हो। मेरी मोनिका की खाली जगह तुमने भर दी है। जब से मोनिका इस घर को छोड़कर गई है, तब से घर बहुत सूना सूना लगता था। मोनिका का अभी कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से सविता जी टूट सी गई थी। लेकिन बेटे अमन की शादी हुई और रूही घर आई तो आंगन में वापस से एक चहलकदमी सी बढ़ गई, और अब ऐसा लगता है जैसे घर में हमारी दूसरी मोनिका आ गई। माँ, आप कितनी अच्छी है। आपने मुझे बहू नहीं, बेटी का सम्मान दिया है। रूही बोली, बहू को बेटी समझेंगे तभी तो घर में शांति रहेगी। तुम जाकर बैठो, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ, सविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा। बाहर बैठे बैठे रूही सासू माँ के अच्छे स्वभाव के बारे में ही सोच रही थी कि इतने में रसोई घर से जोर की आवाज आई। रूही दौड़कर रसोई घर में आई तो देखा, गरम गरम चाय सासू माँ के दोनों पैरों पर गिरी। आवाज सुनकर सविता जी का बेटा अमन भी नींद से उठकर हड़बड़ाकर रसोई घर में आ गया। रूही सासू माँ को पकड़कर ले गई और सोफे पर बैठा दिया। अमन दौड़कर बरनौल लेकर आया। रूही ने सासू माँ के पैरों के पास बैठकर धीरे धीरे जले घाव पर बरनौल लगा दिया। थोड़ी देर में सविता जी को आराम मिला तो वह उठकर फिर से चाय बनाने जाने लगी, तो रूही ने उन्हें पकड़कर सोफे पर बैठा दिया और कहा, आप कहीं नहीं जाएंगी माँ। जब तक आपका घाव ठीक नहीं हो जाएगा तब तक आप घर का कोई काम नहीं करेंगी, खासकर रसोई घर में बिल्कुल नहीं जाएंगी। फिर गृहस्थी कैसे चलेगी बेटा? सविता जी ने कहा। रूही ने सविता जी के हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? सविता जी ने रूही के सर पे हाथ फेरा और कहा, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, हमारे घर का तौर तरीका कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें आज से ऑफिस भी जाना है बेटा। अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो सारा काम तुमसे कैसे संभलेगा? रूही कहने लगी, तौर तरीका पता करने में कितना समय लगता है? मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, फिर आप देखिए कैसे संभलती है घर गृहस्थी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं और 2 दिनों की छुट्टी ले लूंगी। सोचा था आज से नौकरी ज्वाइन करूंगी, मगर और 2 दिन बाद सही, उससे मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। सविता जी बोली, ईश्वर तुम्हारी जैसी बहू हर सास को दे। तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती भी हो। रूही ने कहा, माँ, अगर हर बहू को आपके जैसी सासू माँ मिले तो सबकी किस्मत चमक जाएगी, घर में सुख शांति भर जाएगी। सविता जी मुस्कुराते हुए बोली, सब कुछ आपसी सूझबूझ से होता है बेटा, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मुस्कुराकर रूही ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा माँ, हमारे घर में हमेशा ताली दोनों हाथों से ही बजेगी। पास खड़ा हुआ घर का बेटा अमन का चेहरा खुशी से चमक रहा था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।